हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुजीत ठक्कर फ्रॉम एग्जाम शाला। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाला है सिलॉक्स का पार्ट 3। इसके पहले हम लोगों ने इसके 3 और पार्ट देखे थे, जहां पर पार्ट 1 में हम लोगों ने सिलॉक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया था। पार्ट 2 में हम लोगों ने ईदर और नीदर नॉर के बीच का डिफरेंस देखा था। और पार्ट 3 में हम लोगों ने पॉसिबिलिटी केस के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, तो आज के पार्ट में हम लोग ओनली ओनली अ फ्यू और फ्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम लोग ये देखेंगे कि ओनली किसे कहते हैं, ओनली अ फ्यू किसे कहते हैं और फ्यू किसे कहते हैं। या फिर अगर देखा जाए तो ओनली वाले केस में आपके कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो होने वाले हैं और कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो नहीं होने वाले। सेम इसी तरह फ्यू और ओनली अ फ्यू में डिफरेंस क्या है, वो सारी की सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। पर स्टूडेंट्स, आपने अगर अभी तक इसके पहले के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप एक काम करिए, प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो 3 लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि आज के हमारे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं मिक्स्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, जहां पर हम लोग चारों के चारों पार्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। कि यहाँ पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखने वाले हैं, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन भी होने वाले हैं और ईदर और नीदर नॉर के भी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपने अगर अभी तक पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाकर पहले के 3 पार्ट्स देख लीजिए और इसके बाद आप इस वीडियो को स्टार्ट करिए। ओके, चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अब तक हम लोगों ने सम, ऑल, नो और सम नॉट के बारे में डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम लोग फ्यू, ओनली अ फ्यू और ओनली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वन बाय वन तीनों के तीनों को देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट हमें क्या दिया है, ओनली। तो स्टूडेंट देखो, जब कभी आपके सामने ओनली दिया जाए तो आप एक काम करिए, ओनली हटाकर वहां पर ऑल लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर ओनली हटाकर ऑल लिख दिया और दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज। तो क्या बन गया, ऑल बी आर ए। ओके, अब देखो ऑल वाला कॉन्सेप्ट तो हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है कि जब कभी आपके सामने ओनली दिया जाए तो आपको क्या करना है, तो ओनली हटाकर आपको वहां पर ऑल लिख देना है और दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज। ओके, अब देख लेते हैं इसका वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे और यहां से आपके कौन से कंक्लूजन फॉलो होंगे और कौन से कंक्लूजन फॉलो नहीं होंगे। ओके, तो देखो हमारे पास स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि ओनली ए आर बी। तो हम लोगों ने यहां पर ओनली हटाकर क्या कर दिया, ऑल। तो रिलेशन क्या मिला, ऑल बी आर ए। ओके, मतलब जब कभी आपके सामने ओनली दिया जा रहा है तो आपको ओनली हटाकर वहां पर ऑल कर देना है और दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज। तो रिलेशन क्या बना, ऑल बी आर ए। तो एक काम करते हैं, इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रहा इसका वेन डायग्राम। ओके, ऑल बी आर ए। अब देखो ऑल वाले कॉन्सेप्ट तो हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो होंगे और कौन कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो नहीं होंगे। ओके, फिर भी इसको एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे देखो फर्स्ट हमें ये दिया है कि ऑल बी आर ए, तो वो क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि सारा का सारा बी किसके पास है, ए के पास। मतलब ऑल बी आर ए क्या हो गया, सही। नेक्स्ट वन, ऑल ए आर बी। अब देखो कहीं भी सारा का सारा ए बी ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा तो नहीं दिख रहा, मतलब सेकंड कंक्लूजन आपका क्या हो गया, रॉन्ग। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या दिया है, फ्यू ए आर बी। अब देखो स्टूडेंट, जब कभी आपको फ्यू दिया जाए तो आपको फ्यू को ऑलवेज सम ही कंसिडर करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सम ए आर बी। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, ए के कुछ पोर्शन में कौन है, बी। ओके, या फिर अगर कहा जाए तो जब कभी आपका ऑल का वेन डायग्राम होता है तो आपके सम के कंक्लूजन तो बाय डिफॉल्ट फॉलो करते हैं, मतलब सम ए आर बी क्या हो गया, सही। सेम इसी तरह सम बी आर ए, वो भी क्या हो गया आपका यहाँ पर सही। मतलब अगर आपका ऑल का वेन डायग्राम है तो आपके सम के दोनों कंक्लूजन ऑलवेज फॉलो करते हैं। ओके, चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट कंक्लूजन की, तो नेक्स्ट हमें क्या दिया है, सम बी आर नॉट ए। अब देखो कहीं भी ऐसा दिख रहा है कि बी का कुछ पोर्शन ए नहीं है, ऐसा तो नहीं दिख रहा, बल्कि हमें तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि सारा बी किसके पास है, ए के पास। मतलब ये फॉलो नहीं कर सकता, तो ये कंक्लूजन आपका क्या हो गया, गलत। सेम इसी तरह सम ए आर नॉट बी, वो भी आपका कंक्लूजन क्या हो गया, गलत, क्योंकि अगर हमने ऊपर सम ए आर बी को करेक्ट करा है तो बाय डिफॉल्ट सम ए आर नॉट बी वो क्या हो जाएगा, गलत। या फिर स्टूडेंट आप पहले लेक्चर को याद करिए, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जब कभी आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे तो आपके कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेंगे, और जब कभी आपके स्टेटमेंट नेगेटिव होंगे तो कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेंगे। ओके, तो आपको माइंड में एक बात याद रखनी है कि जब कभी हम डेफिनेट केसेस की बात कर रहे होंगे
तो अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपके कंक्लूजन भी पॉजिटिव होने चाहिए, और अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपके कंक्लूजन भी नेगेटिव होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सम ए आर नॉट बी और सम बी आर नॉट ए दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, गलत। अब देखो, अगर इसकी जगह पर हमें कंक्लूजन में ये दिया होता कि नो ए आर बी या फिर नो बी आर ए, तो वो भी क्या हो जाता, गलत, क्योंकि वो दोनों कंक्लूजन भी किस में थे, नेगेटिव में। तो अगर बात पॉजिटिव में चल रही है तो नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ से पॉसिबिलिटी की भी कौन कौन से कंक्लूजन फॉर्म हो सकते हैं। ओके, तो आपका ऑल वाला कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो देखो और कौन कौन से पॉसिबिलिटी के केस बन सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, अगर यहाँ पर हमें ये दिया होता कि ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर ऑल बी कैन बी ए, तो वो क्या हो जाता, गलत, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि जहां कहीं हमारे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन होती है वहां पर आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करती है। तो देखो हमें यहाँ पर डेफिनेटली पता है कि ऑल बी आर ए, अगर ऑल बी आर ए पता है तो ऑल बी कैन बी ए वो क्या हो जाएगा, गलत, मतलब जहां डेफिनेट इंफॉर्मेशन है वहां पर आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेंगी। पर अगर हम लोग इसका रिवर्स कर ले कि अगर हमें ये दिया होता कि ऑल ए कैन बी बी, तो वो क्या हो जाता, सही, क्योंकि देखो ए का इतने पोर्शन में बी है, बाकी बचे पोर्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और जहां इंफॉर्मेशन नहीं है वहां पर आपकी हर पॉसिबिलिटी फॉलो करने वाली है। ओके, तो अगर हमें ये दिया होता कि ऑल ए कैन बी बी, तो क्या हो जाता, सही, और अगर हमें ये दिया होता कि ऑल बी कैन बी ए, तो वो क्या हो जाएगा, गलत। ओके, तो ये है स्टूडेंट आपका ओनली का कॉन्सेप्ट। तो सिंपल सा फंडा याद रखिए कि जब कभी हमें ओनली दिया जाए तो हम लोग ओनली हटाकर क्या लिख देंगे, ऑल, और दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज। ओके, इसका सिंपल शब्दों में मतलब ये हुआ कि सिर्फ ए ही ऐसा है जिसके पास क्या है, बी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फ्यू। अब फ्यू ए आर बी। ओके, अब देखो स्टूडेंट, जब कभी आपके सामने फ्यू दिया जाए तो फ्यू का मतलब सम ही होता है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब देखो जरूरी नहीं कि हम लोग सम को सिर्फ फ्यू से इंडिकेट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसको हम सम से इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने फ्यू दिया हो तो उसको आप सम में कंसिडर कर सकते हो, और फ्यू दिया हो तो उसको भी आप सम में कंसिडर कर सकते हो, या फिर मैक्सिमम, मिनिमम, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ये सारे के सारे वर्ड जब कभी आपके सामने दिए जाए तो आपको उसको ऑलवेज सम में ही कंसिडर करना है। ओके, इसकी पूरी की पूरी लिस्ट हम लोगों ने आपको लेक्चर नंबर 1 में दी थी, तो आपके पास अगर वो लिस्ट नहीं है तो आप एक काम करिए, लेक्चर नंबर 1 में से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अगर हम बात करें फ्यू ए आर बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, सम ए आर बी। तो एक काम करते हैं, पहले इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं, सम ए आर बी। अब सम वाले केस को भी हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। ओके, पर फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। जैसे कि यहाँ से कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो होंगे, तो अगर हमें सम ए आर बी दिया होगा तो क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ए का कुछ पोर्शन किसके पास है, बी के पास, मतलब सम ए आर बी आपका क्या हो गया, सही। सेम इसी तरह सम बी आर ए, बी का भी कुछ पोर्शन किसके पास है, ए के पास, मतलब सम बी आर ए भी क्या हो गया, सही। थर्ड वन, सम ए आर नॉट बी। अब देखो स्टूडेंट, सम ए आर नॉट बी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि सम ए आर नॉट बी मतलब कहीं ना कहीं हमसे इसी पोर्शन के बारे में पूछ रहा है, मतलब जो पोर्शन हाईलाइटेड नहीं है कहीं ना कहीं एग्जामिनर उसी के बारे में पूछ रहा है, पर उसके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और जहां इंफॉर्मेशन नहीं है वहां पर आपके एक भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेंगे। या फिर ऊपर वाला कंक्लूजन देख लो, अगर हमने सम ए आर बी को करेक्ट करा है तो सम ए आर नॉट बी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, गलत। सेम इसी तरह सम बी आर नॉट ए, वो भी क्या हो जाएगा, गलत। मतलब अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन, ऑल ए आर बी। अब सारा का सारा ए बी है ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा, मतलब ऑल ए आर बी क्या हो गया, फॉल्स। सेम इसी तरह ऑल बी आर ए, वो भी क्या हो गया, फॉल्स। ओके, अब लास्ट हम लोग दो पॉसिबिलिटी वाले केस देख लेते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी यहां पर फॉलो करेंगी। देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑल ए कैन बी बी। हमसे पूछा है क्या सारे के सारे ए बी हो सकते हैं। अब देखो इतने ए, मतलब जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो तो ए का ऑलरेडी बी के पास है, रिमेनिंग पोर्शन के बारे में आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और जहां आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है वहां पर आपकी हर पॉसिबिलिटी फॉलो करती है, तो ऑल ए कैन बी बी क्या हो गया, सही। सेम इसी तरह ऑल बी कैन बी ए, वो भी क्या हो गया, सही। मतलब जिसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो वहां पर आपकी हर पॉसिबिलिटी फॉलो करेंगी, मतलब ऑल ए आर बी भी क्या हो गया, सही, और ऑल बी आर ए भी क्या हो गया, सही। ओके, तो सिंपल सा फंडा है स्टूडेंट, जब कभी आपके सामने फ्यू या फिर अ फ्यू या फिर वेरी फ्यू
तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर रहा है तो आपको ऑलवेज सम, उसको सम कंसिडर करिए और वेन डायग्राम बनाकर आपको दिए गए कंक्लूजन को सॉल्व करना है। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अगर यहाँ पर हमसे कंक्लूजन ये दिया होता कि नो ए आर बी या फिर नो बी आर ए, तो दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो जाते? गलत, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा क्या है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव कंक्लूजन तो फॉलो कर नहीं सकते, तो दोनों कंक्लूजन क्या हो गए? गलत। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक फ्यू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फ्यू को सम में कंसिडर करना है। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब देखो, यहाँ पर ओनली भी आ गया और फ्यू भी आ गया। तो हमने ओनली का मतलब क्या देखा था? ऑल, और यहाँ पर फ्यू का मतलब क्या देखा? सम। पर देखो, जब कभी स्टूडेंट हम लोग ओनली और फ्यू को मर्ज करते हैं तो एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट बनता है। किस तरीके से, वो देख लेते हैं। तो हमें ये बोला है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी। ओके, तो देखो स्टूडेंट, यहां पर अगर ओनली अ फ्यू की बात करें तो जब कभी हम लोग ओनली अ फ्यू का वेन डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, मतलब ए का सिर्फ कुछ पोर्शन बी के पास है। मतलब यहां पर आपके दोनों केसेस होंगे कि ए का कुछ पोर्शन बी होने वाला है और ए का कुछ पोर्शन डेफिनेटली बी नहीं होने वाला। तो आपका वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कुछ ही ए बी है। मतलब यहां से हमें दो बात पता चली, एक तो कुछ ए बी है वो, और एक कुछ ए बी नहीं है वो। मतलब यहां पर आपके दो केसेस होंगे, एक सम का और एक सम नॉट का। तो मतलब जब कभी आपके सामने ओनली अ फ्यू दिया जाता है तो हमें सारे के सारे ए के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई कि ए का जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है वो बी होने वाला है, और ए का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कभी भी बी नहीं हो सकता। ओके, मतलब यहां पर हमें सारे के सारे ए के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। पर जब कभी हम बी की बात करें तो बी के हमें सिर्फ और सिर्फ इतने हाईलाइटेड पोर्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। ए के रिमेनिंग पोर्शन, सॉरी, बी के रिमेनिंग पोर्शन के बारे में हमारे पास यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो जब कभी आपको ओनली अ फ्यू दिया जाए तो आपको यहां पर सम और सम नॉट दोनों कंसिडर करना है। अब यहां पर देख लेते हैं कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो होंगे और कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो नहीं होंगे। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया है? सम ए आर बी। अब सम ए आर बी तो साफ साफ दिख रहा है, मतलब क्या हो गया? सही। सेकंड वन सम बी आर ए, वो भी क्या हो जाएगा? सही। थर्ड वन इज सम ए आर नॉट बी, तो ये भी क्या हो गया? सही, क्योंकि हमें यहां पर डेफिनेटली पता है कि ए का ये वाला पोर्शन कभी भी बी नहीं होने वाला। तो सम ए आर नॉट बी क्या हो गया? सही। सम बी आर नॉट ए क्या हो गया? गलत, क्योंकि बी के इस वाले पोर्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए फोर्थ वन क्या हो गया? रॉन्ग। नेक्स्ट हमें ये दिया है कि ऑल ए कैन बी। क्या सारा का सारा ए बी हो सकता है? पर स्टूडेंट, आप लास्ट लेक्चर को याद करिए कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि जहां पर सारे की सारी इंफॉर्मेशन होंगी वहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेंगी। अब देखो, ए के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये वाला ए तो बी है, पर ये जो लाइन करा हुआ पार्ट है वो कभी भी नहीं हो सकता। मतलब सारा ए कभी भी हो सकता है, तो सारा तो नहीं हो सकता। तो ये कंक्लूजन हमारा क्या हो गया? गलत। पर अगर हमें ये दिया जाए कि ऑल बी कैन बी है, तो वो क्या हो गया? सही, क्योंकि देखो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो तो बी का ऑलरेडी ए के पास है। इस रिमेनिंग पोर्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और जहां इंफॉर्मेशन नहीं होंगी वहां पर आपकी हर पॉसिबिलिटी फॉलो करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट, जब कभी आपको ओनली अ फ्यू दिया जाए तो ओनली अ फ्यू के दो मतलब निकलते हैं, एक तो सम और एक सम नॉट। मतलब इसका मतलब ये निकलेगा कि कुछ ए तो बी है और कुछ ए कभी भी नहीं हो सकते। ओके, तो जब कभी आपके पास सम का या फिर फ्यू का वेन डायग्राम आए तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, और जब कभी आपके सामने ओनली अ फ्यू का वेन डायग्राम आए तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पर हम सम को भी इंडिकेट कर पा रहे हैं और सम नॉट को भी इंडिकेट कर पा रहे हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ओनली, ओनली अ फ्यू और फ्यू के बारे में। ओके, अब देख लेते हैं यहां से कौन कौन से क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं और उन क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है। चलिए, यस, तो देखो ऑप्शंस आपको पता होंगे किस तरीके से आपको 5 ऑप्शंस लगाने हैं कि जब कभी सिर्फ आपका पहला कंक्लूजन सही होगा तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज। जब कभी आपका सिर्फ दूसरा कंक्लूजन सही होगा तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड फॉलोज। जब कभी आपके दोनों कंक्लूजन सही होंगे तो आपका आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। अब देखो, जब कभी आपके दोनों कंक्लूजन गलत होंगे, ओके, तो आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पर, जहां पर हमने ईदर और नीदर नॉर देखा था कि जब कभी आपके दोनों कंक्लूजन गलत होंगे तब अगर ईदर और की कंडीशंस फॉलो कर रही है तो आपका आंसर होगा ईदर और अगर ईदर और की कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? नीदर 1 नॉर 2। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू कार आर बस, मतलब सिर्फ कुछ ही कार बस है। तो हम एक काम करते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं। सिर्फ कुछ कार बस है, मतलब कार का ये वाला जो पोर्शन है वो बस होने वाला है, और कार का ये वाला पोर्शन कभी भी बस नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट वन, फ्यू बस आर बाइक। अब देखो फ्यू को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, तो फ्यू को हम लोग सम कंसिडर करने वाले हैं, तो सम बस आर बाइक। ओके, तो यहां पर हमने लिख लिया कि सम बस आर बाइक। ओके, नेक्स्ट वन क्या दिया है, 0% बाइक आर ट्रेन। अब देखो 0% को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, नो, तो नो बाई कार ट्रेन, तो हमने यहाँ पर ये इंडिकेट कर लिया कि नो बाई कार ट्रेन। अब देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं और कौन से आपके कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि फ्यू बसेस आर नॉट ट्रेन। अब फ्यू का मतलब क्या होता है, सम, तो हमें क्या बोला है कि सम बसेस आर नॉट ट्रेन। अब देखो बस का जो ये वाला पोर्शन बाइक में है वो तो कभी भी ट्रेन नहीं हो सकता, तो ये कंक्लूजन आपका क्या हो गया, करेक्ट, क्योंकि बस का ये वाला पोर्शन कभी भी ट्रेन नहीं होने वाला, तो सम बसेस आर नॉट ट्रेन, तो क्या हो गया, सही। एंड सेकंड कंक्लूजन की बात करें तो सेकंड कंक्लूजन हमसे ये पूछा है कि ऑल कार बीइंग बस इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी की सारी कार बस हो सकती है। पर देखो यहां पर तो हमें क्या बोला है कि ये वाली कार तो कभी बस नहीं हो सकती, मतलब सारी कार कभी भी बस नहीं हो सकती, तो सेकंड कंक्लूजन आपका क्या हो गया, गलत। मतलब यहां पर हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, और अगर सिर्फ और सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्वेश्चन को यहां पर कैसे डील करते हैं। ओके, चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि मैक्सिमम पिंक आर ब्लू। अब देखो मैक्सिमम को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, सम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम पिंक आर ब्लू। ओके, नेक्स्ट वन हमें यह दिया हुआ है कि एवरी ब्लू आर व्हाइट। अब देखो एवरी और ईच को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, ऑल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल ब्लू आर व्हाइट, तो हमने इसको यहां से इस तरीके से इंडिकेट कर लिया कि ऑल ब्लू आर व्हाइट। ओके, और नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट इज सम व्हाइट आर येलो, तो कुछ व्हाइट क्या है, येलो है, तो सम व्हाइट आर येलो। ओके, तो हमने इस तरीके से पूरा का पूरा वेन डायग्राम बना लिया। अब देख लेते हैं कौन से कंक्लूजन फॉलो करते हैं और कौन से नहीं करते। तो फर्स्ट हमें क्या दिया है, सम व्हाइट आर नॉट पिंक। ओके, अब देखो ये रहा व्हाइट और ये रहा पिंक, पर देखो यहां पर तो साफ साफ दिख रहा है कि सम व्हाइट आर पिंक। ओके, तो ये कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, गलत, क्योंकि हमें डेफिनेटली पता है कि सम व्हाइट आर पिंक। ओके, तो सम व्हाइट आर नॉट पिंक वो क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट वन, ऑल येलो बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो स्टूडेंट येलो कहां पर दिख रहा है, यहां पर, और ब्लू कहां पर दिख रहा है, यहां पर। ओके, तो देखो यहां पर जब कभी एलिमेंट्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है तो आपकी हर पॉसिबिलिटी फॉलो करती है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जहां कहीं एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन ना हो तो वहां पर आपकी हर पॉसिबिलिटी फॉलो करेंगी। मतलब देखो यहां पर येलो और ब्लू के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, अगर येलो और ब्लू के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो येलो और ब्लू के बारे में हर पॉसिबिलिटी फॉलो करेंगी, तो आपका सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू। ओके, और अगर सिर्फ सेकंड कंक्लूजन ट्रू है तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ओके, मतलब आपका आंसर यहां पर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, नेक्स्ट वन हमें ये दिया हुआ है कि ओनली अ फ्यू गोल्ड आर सिल्वर, मतलब सिर्फ कुछ ही गोल्ड सिल्वर है। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने ये इंडिकेट कर लिया कि सम गोल्ड आर सिल्वर, मतलब गोल्ड का ये वाला जो पोर्शन है वो सिल्वर है, और गोल्ड का जो ये वाला पोर्शन है वो कभी भी सिल्वर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, फ्यू सिल्वर आर जिंक। अब फ्यू को किससे इंडिकेट करेंगे, सम से, मतलब सम सिल्वर आर जिंक। एंड नेक्स्ट वन, अ फ्यू जिंक आर आयरन, अ फ्यू जिंक आर आयरन। अब देखो यहाँ पर ओनली अ फ्यू भी आ गया, फ्यू भी आ गया, और अ फ्यू भी आ गया। ओके, पर देखो यहाँ पर ओनली अ फ्यू और अ फ्यू दोनों के बीच में डिफरेंस है कि जब कभी ओनली अ फ्यू दिया जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट, और जब कभी फ्यू या फिर अ फ्यू दिया जाए तो आपका कॉन्सेप्ट ऑलवेज कौन सा रहेगा, सम वाला। ओके, तो यहाँ पर हमने तीनों के तीनों को यूज कर लिया। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से कंक्लूजन पूछे गए हैं। तो देखो फर्स्ट कंक्लूजन हमसे पूछा है कि ऑल गोल्ड बीइंग अ सिल्वर इज अ पॉसिबिलिटी। अब स्टूडेंट साफ साफ दिख रहा है कि सारा गोल्ड तो कभी सिल्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो कभी गोल्ड का सिल्वर नहीं हो सकता, मतलब कंक्लूजन आपका क्या हो गया, गलत। अब सेकंड क्या पूछा है, ऑल आयरन बीइंग जिंक इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा का सारा आयरन जिंक हो सकता है। अब देखो इतना आयरन ऑलरेडी जिंक है, बाकी बचे पोर्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और जहां इंफॉर्मेशन नहीं होंगी
वहां पर आपकी हर पॉसिबिलिटी फॉलो करेंगी, मतलब आपका सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। और अगर सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ओके, मतलब आपका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम बात करें, समझ लेते हैं एक और कंक्लूजन में ये दिया जाता कि ऑल सिल्वर बीइंग गोल्ड इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर ऑल सिल्वर कैन बी गोल्ड, तो वो क्या हो जाता सही। तो हमसे ये पूछ रहा है कि सारे सिल्वर गोल्ड हो सकते हैं। तो देखो सिल्वर का जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो ऑलरेडी गोल्ड है, बाकी रिमेनिंग पोर्शन के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और जहां इंफॉर्मेशन नहीं होती है वहां पर आपके हर कंक्लूजन फॉलो करते हैं। मतलब अगर हमें ये दिया होता कि ऑल सिल्वर कैन बी गोल्ड, तो वो आपका क्या हो गया, सही। ओके, चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया है कि मैक्सिमम गेम्स आर लूडो। तो मैक्सिमम गेम लूडो है, तो गेम मतलब यहां पर देखा जाए तो दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, सम। तो इसका सिंपलली मीनिंग क्या हो गया कि सम गेम आर लूडो, तो हमने सम गेम आर लूडो बना लिया। नेक्स्ट वन, ओनली अ फ्यू लूडो आर पबजी। तो सिर्फ कुछ लूडो पबजी है। ओके, तो दो इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ लूडो तो पबजी है और कुछ लूडो कभी भी पबजी नहीं होने वाले हो। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज नो पबजी इज कैंडी क्रश। तो कोई भी पबजी कैंडी क्रश नहीं है, तो इसको सीसी से इंडिकेट करता है कैंडी क्रश। ओके, अब वेन डायग्राम देखने के बाद गेम्स को आपको वापस प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल नहीं करना है। ओके, ये सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए था। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से कंक्लूजन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो देखो पहला कंक्लूजन हमसे ये पूछा है कि ऑल पबजी कैन बी लूडो, कि सारी की सारी पबजी लूडो हो सकती है। तो डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि देखो इतनी पबजी लूडो है, बाकी पबजी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपकी पॉसिबिलिटी फॉलो करेंगी, मतलब फर्स्ट कंक्लूजन आपका क्या हो गया, ट्रू। ओके, अब देखो सेकंड की अगर हम बात करें तो सम कैंडी क्रश आर नॉट पबजी, तो वो भी क्या हो गया, सही, क्योंकि दोनों के बीच रिलेशन कौन सा है, नो का। तो अगर सारे के सारे कैंडी क्रश पबजी नहीं हो सकते तो थोड़े तो बिल्कुल नहीं होने वाले, मतलब ये केस हमारा कौन सा था, डेफिनेट केस। ओके, तो जब कभी आपका नो दिया जाए तो नो और सम नॉट दोनों के दोनों आपके फॉलो करते हैं। मतलब पहला कंक्लूजन क्या था, ऑल पबजी कैन बी लूडो। अब देखो कैन बी की जगह पर पॉसिबिलिटी दिया जा सकता है, या फिर मे बी, माइट बी, उन सारे के सारे वर्ड को आपको पॉसिबिलिटी कंसिडर करना है। तो हमसे ये पूछा है कि सारा पबजी लूडो हो सकता है, तो डेफिनेटली हो सकता है, मतलब पहला फॉलो कर रहा है। और दूसरा हमें ये दिया हुआ है कि सम कैंडी क्रश आर नॉट पबजी, तो वो भी क्या हो गया, सही। ओके, मतलब यहां पर आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन सही है। और अगर दोनों कंक्लूजन सही है तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ओके, मतलब यहां पर आपका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ई। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको यहां तक सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, नेक्स्ट वन इज ओनली मैंगो आर एप्पल। तो स्टूडेंट याद करिए, जब कभी हमें ओनली दिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो ओनली हटाकर ऑल और एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज। तो रिलेशन क्या फॉर्म होगा, ऑल एप्पल आर मैंगो। ओके, तो हमने यहां पर ये बना लिया, ऑल एप्पल आर मैंगो। ओके, नेक्स्ट वन क्या दिया है कि फ्यू मैंगो आर ऑरेंज, तो हमने यहां पर ये बना लिया कि फ्यू मैंगो आर ऑरेंज। यस, एंड नेक्स्ट वन, ओनली अ फ्यू ऑरेंज आर फ्रूट्स। ओके, अब ओनली अ फ्यू दिया हुआ है, मतलब कुछ ऑरेंज फ्रूट्स होंगे और कुछ ऑरेंज फ्रूट्स नहीं होने वाले, मतलब दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन मिल गई यहाँ पर। ओके, अब देख लेते हैं कौन कौन से कंक्लूजन हमसे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमें ये दिया हुआ है कि सम फ्रूट्स आर मैंगो। अब देखो स्टूडेंट्स, फ्रूट्स यहाँ दिख रहा है, मैंगो यहाँ पर दिख रहा है, फ्रूट्स और मैंगो के बीच में कहीं भी सम का रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब कंक्लूजन आपका क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट वन, नो मैंगो इज फ्रूट। ओके, अब मैंगो और फ्रूट के बीच में नो का रिलेशन भी नहीं दिख रहा, तो दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके क्या हो गए, गलत। ओके, अब स्टूडेंट याद करिए आपका पार्ट नंबर 2, जहां पर हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था कि जब कभी आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होते हैं तो आपका आंसर क्या होता है, या तो ईदर और होता है या तो नीदर नॉर। ओके, अब कब ईदर और लगा सकते हैं, उसकी 3 कंडीशन देखी थी। पहली कंडीशन, दोनों गलत होने चाहिए। दूसरी, दोनों के एलिमेंट मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होनी चाहिए। और तीसरी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होनी चाहिए। तो उसको चेक कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत है, मतलब पहली कंडीशन फॉलो कर रही है। दूसरी कंडीशन, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, तो फ्रूट मैंगो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है, मतलब दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। और तीसरी कंडीशन क्या थी, कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सी मिली, सम और नो की, मतलब तीसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। और अगर तीनों की तीनों कंडीशंस फॉलो कर रही है तो आपका आंसर क्या होगा, ईदर 1
और टू फॉलोज। ओके, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करती तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर क्या हो जाता है, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। ओके, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन? ओके, तो जब कभी अगर आपके सामने एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करती तो आपका आंसर नीदर नॉर, और अगर तीनों की तीनों फॉलो कर रही है तो आपका आंसर ईदर और। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट वन इज फ्यू प्लांट्स आर रोज। ओके, अब फ्यू को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, सम, मतलब सम प्लांट आर रोज। नेक्स्ट वन, ओनली अ फ्यू रोज आर पिंक। ओके, सिर्फ कुछ ही रोज पिंक है। ओके, तो यहां पर ओनली अ फ्यू रोज आर पिंक, मतलब ये वाले रोज पिंक नहीं हो सकते और ये वाले रोज पिंक होने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज नो पिंक इज ट्री एंड ओनली फ्रूट्स आर ट्री। ओनली हटाकर यहां पर क्या करेंगे, ऑल, और एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज। ओके, तो यहाँ पर रिलेशन क्या बनने वाला है, ओनली फ्रूट्स आर ट्री। ओके, तो यहाँ पर रिलेशन ये फॉर्म होगा कि ऑल ट्रीज आर फ्रूट। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये बना लिया कि ऑल ट्रीज आर फ्रूट। ओके, चलिए अब देख लेते हैं। पहला हमसे क्या दिया हुआ है कि नो फ्रूट आर पिंक। ओके, अब नो फ्रूट आर पिंक का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे फ्रूट पिंक नहीं हो सकते, पर सारे फ्रूट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या हो गया, गलत। एंड नेक्स्ट वन इज सम रोजेज आर नॉट पिंक, तो ये क्या हो गया, सही, क्योंकि ये वाले जो पोर्शन जो हमने लाइन से इंडिकेट करा है वो तो रोजेस कभी पिंक नहीं होने वाले, मतलब ये कंक्लूजन आपका क्या हो गया, सही। मतलब यहां पर आपका सिर्फ सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, और अगर सिर्फ सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो आपका आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलोज। ओके, अब देखो स्टूडेंट, अगर हमें कंक्लूजन में ये दिया होता कि नो पिंक आर ट्री तो क्या हो जाता, सही। सम पिंक आर नॉट ट्री तो भी क्या हो जाता, सही, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है, नो का। अगर नो का रिलेशन है तो नो और सम नॉट दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके फॉलो करने वाले हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 50% वाटर आर रेन। अब 50% को हम लोग किसे इंडिकेट करें, तो स्टूडेंट हम लोगों ने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 1% से लेकर 99% तक आपके सामने कोई भी वैल्यू दी जाए तो आपको उसको ऑलवेज कंसिडर करना है सम में। मतलब इसका सिंपली मतलब क्या हुआ, सम वाटर आर रेन, तो हमने यहां पर ये बना लिया कि सम वाटर आर रेन। नेक्स्ट वन, नो रेन इज प्योर। 0% का मतलब क्या होता है, नो, मतलब नो रेन इज प्योर। एंड नेक्स्ट वन इज 100% प्योर आर मिल्क, सारे के सारे प्योर क्या है, मिल्क है। ओके, तो 100% प्योर आर मिल्क। तो हमने इस तरीके से वेन डायग्राम बना लिया, मतलब जब कभी 1% से लेकर 99% तक कोई भी वैल्यू हो तो आपको ऑलवेज कंसिडर करना है सम। 0% अगर दिया जाए तो आपको उसको कंसिडर करना है नो, और जब कभी आपको 100% दिया जाए तो आपको उसको ऑलवेज कंसिडर करना है ऑल। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से कंक्लूजन पूछे गए हैं। फर्स्ट वन, सम वाटर आर नॉट प्योर। ओके, अब देखो स्टूडेंट, वाटर का ये वाला जो पोर्शन है जो हमारे पास किसमें है, रेन में, वो तो कभी प्योर नहीं होने वाला, क्योंकि क्या बोला है कि सारा का सारा रेन कभी भी प्योर नहीं हो सकता, मतलब ये वाला पोर्शन कभी नहीं हो सकता। तो सम वाटर आर नॉट प्योर क्या हो गया, सही। एंड सेकंड वन, ऑल प्योर बीइंग अ मिल्क इज अ पॉसिबिलिटी, क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हमें डेफिनेटली पता है कि ऑल प्योर आर मिल्क। ओके, अब जहां डेफिनेट इंफॉर्मेशन होती है वहां पर आपकी कभी कोई पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करती है। ओके, तो कंक्लूजन आपका क्या हो गया, गलत। मतलब यहां पर आपका सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, और अगर सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको यहां तक क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट हमें ये दिया हुआ है कि ईच पेंसिल इज पेपर। अब देखो ईच को आपको किस में कंसिडर करना है, ईच और एवरी में से कोई भी वर्ड दिया जाए तो आपको इसको ऑलवेज ऑल में कंसिडर करना है। तो पहला मतलब क्या निकला, ऑल पेंसिल आर पेपर, तो हमने यहां पर ये बना लिया कि ऑल पेंसिल आर पेपर। ओके, नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम पेपर आर इरेजर। मैक्सिमम मतलब क्या कंसिडर करेंगे, सम पेपर आर इरेजर। एंड नेक्स्ट वन इज 100% इरेजर आर पेन, मतलब ऑल इरेजर आर पेन। ओके, तो हमने इस तरीके से वेन डायग्राम बना लिया। तो स्टूडेंट ये है पेंसिल, ये है आपका पेपर, ये है इरेजर और ये है आपकी पेन। ओके, चलिए अब वन बाय वन देख लेते हैं। अब फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोला है कि फ्यू पेपर आर पेन। अब देखो पेपर यहां पर दिख रहा है, पेन यहां पर दिख रहा है, और दोनों के बीच में हाईलाइटेड पोर्शन कॉमन दिख रहा है, क्योंकि पेपर का कुछ पोर्शन किस में है, इरेजर में,
और इरेजर पूरा का पूरा किस में, पेन के अंदर। मतलब पेपर का ये पोर्शन बाय डिफॉल्ट किसके अंदर आ गया, पेन के अंदर। मतलब फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, सही। सेकंड वन, अ फ्यू पेंसिल आर पेपर। अब अ फ्यू को क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, सम। तो क्या दिया है, सम पेंसिल आर पेपर। तो देखो अगर सारी की सारी पेंसिल पेपर है तो थोड़ी तो डेफिनेटली होने वाली है, मतलब सेकंड कंक्लूजन हमारा फॉलो कर रहा है। और अगर आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ओके, तो स्टूडेंट आपको यहां तक क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि ओनली अ फ्यू काउ आर डॉग। अब ओनली अ फ्यू मतलब सम और सम नॉट, दोनों केस को कंसिडर करेंगे। तो सम काउ आर डॉग मतलब ये वाला पोर्शन डॉग है, एंड सम काउ आर नॉट डॉग मतलब काउ का ये वाला पोर्शन कभी डॉग नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, ओनली डॉग इज बर्ड मतलब ओनली हटाकर क्या करेंगे, ऑल, और दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज। तो रिलेशन क्या बनेगा, ऑल बर्ड आर डॉग। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये बना लिया, बर्ड को किसके अंदर बिठाया, डॉग के अंदर। एंड लास्ट वन इज नो बर्ड आर ट्री, कोई भी बर्ड ट्री नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने नो बर्ड आर ट्री इस तरीके से इंडिकेट कर लिया। ओके, तो पहले क्या दिया था, ओनली अ फ्यू काउ आर डॉग मतलब काउ का कुछ पोर्शन डॉग होने वाला है और कुछ पोर्शन डॉग नहीं होने वाला। नेक्स्ट वन, ओनली डॉग आर बर्ड्स। ओके, तो ओनली हटाकर हम लोगों ने क्या कर दिया, ऑल, और दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज। तो मतलब क्या हुआ, ऑल बर्ड्स आर डॉग। एंड नेक्स्ट वन इज नो बर्ड्स आर ट्री, कोई भी बर्ड ट्री नहीं है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फ्यू काउ आर नॉट ट्री। ओके, कुछ काउ ट्री नहीं है। अब देखो ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें दिख नहीं रही, मतलब कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, गलत। एंड नेक्स्ट वन क्या दिया है, फ्यू काउज आर बर्ड। अब देखो ये रहा काउ और ये रहा बर्ड, दोनों के बीच में कहीं भी फ्यू मतलब सम का रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर दोनों के बीच में सम का रिलेशन नहीं दिख रहा तो दोनों आपके कंक्लूजन क्या हो गए, गलत। ओके, अब हमने क्या देखा था, जब कभी आपके दोनों कंक्लूजन गलत होंगे तो या तो आपका आंसर इधर और लगता है या तो आपका आंसर नीदर नॉर लगता है। पर देखो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग इधर और नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है। क्योंकि देखो काउ और ट्री, काउ और बर्ड, कहीं भी एलिमेंट सेम नहीं दिख रहा है। और अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, नीदर 1 नॉर 2। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ओके, चलिए तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वही स्टेटमेंट है, तो फटाफट इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं कि ओनली अ फ्यू काउ आर डॉग मतलब काउ का ये वाला पोर्शन जो है डॉग होने वाला है और काउ का ये पोर्शन कभी भी डॉग नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट वन हमें ये दिया हुआ है कि ओनली डॉग आर बर्ड मतलब ओनली हटा के और ऑल एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज मतलब ऑल बर्ड आर डॉग। एंड नेक्स्ट वन इज नो बर्ड इज ट्री। ओके, अब देखो क्या दिया है, सम काउज आर नॉट ट्री, कुछ काउ ट्री नहीं है। अब देखो काउ यहाँ पर है, ट्री यहाँ पर है, दोनों के बीच कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कंक्लूजन गलत। एंड नो ट्रीज बर्ड, ये क्या हो गया, सही। ओके, मतलब आपका पहला गलत है और दूसरा सही है। और अगर दूसरा सही है तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ओके, तो जब कभी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको आज वाला सेशन क्लियर होगा कि जहां पर हम लोगों ने फ्यू, ओनली अ फ्यू और ओनली के बीच का डिफरेंस देखा है। ओके, तो स्टूडेंट एक 3 क्वेश्चन है जो आपको खुद से ट्राई करने हैं और जिसके आपके आंसर ड्रॉप करने हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यस, एंड दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन। तो हम तीनों के तीनों क्वेश्चन के आपके जो भी आंसर आ रहे हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। ओके, उसके अलावा आपको और मटेरियल चाहिए तो आप मटेरियल के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जो है एग्जामशाला इंडिया बैंक एसएससी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।